हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नए प्रोजेक्ट की जो कि निकला है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों को वोकेशनल जो स्किल्स होती हैं वो दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज हायर करती हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए वीडियो चालू करते हैं। तो इस समय देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है आरएफपी निकला हुआ है। आरएफपी निकला हुआ है वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो एक सरकार का जो है गवर्नमेंट का है एक जो मिशन चल रहा है वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स का। तो उसके तहत समग्र शिक्षा जो है वो प्रोजेक्ट चलता है। और इसको अगर हम देखें तो ये 356 जो यहाँ लिखा हुआ है 356 गवर्नमेंट स्कूल्स में इसको जो है वो ऑपरेट होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है समग्र शिक्षा, जो आप देख सकते हैं। रेफरेंस आईडी आप देख सकते हैं इसमें कि रेफरेंस आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 सितंबर को जो है ये आरएफपी लॉन्च हो गया है। और इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर पूरा मेंशन की हुई है, 18 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। आगे हम चलते हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है। टाइमलाइन में आपको बताया हुआ है कि ये 4 सितंबर को पब्लिश हुआ है, 11 सितंबर को लास्ट डेट है, 10 अक्टूबर की इसकी यूआई एवोल्यूशन हो जाएगी और आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जिसका भी वर्क ऑर्डर निकलेगा। बैकग्राउंड और कुछ स्कोप दिया हुआ है। जॉब रोल्स कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर्स में हैं, वो यहाँ पर पूरे आप लोगों को दिए हुए हैं। इन सेक्टर्स में जो है ये आरएफपी निकला, प्रपोजल निकला हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्किल्स 46, 78, 11, 44, 37, 107, 20, 47, 22, ये सारे नंबर ऑफ स्कूल्स हैं। इतने सारे स्कूल्स हैं इन सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन से सेक्टर में इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं और आपको नंबर ऑफ स्कूल्स कितने मिलने वाले हैं। यहाँ कुछ और भी दिए हुए हैं नीचे सेकंड पेज पर, तो आप देख सकते हैं कि आइडिया ले सकते हैं यहाँ पर। आगे हम चलते हैं। वैसे तो ये समग्र शिक्षा का जो आरएफपी है मैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये जो आरएफपी वो सेम ही होता है। अगर आप और वीडियोस भी देखेंगे वहाँ भी हमने आरएफपी को डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ सेम ही है सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस, ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेशन डेट 30 अगस्त 2020 से पहले होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस स्टेट में होना चाहिए या ऑफिस, ब्रांच, सेल फोन, ये सारी चीज़ें। नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो ट्रेंड्स होने चाहिए आपके पास। 1000 यूथ आपके पास कम से कम मैंडेटरी है। इसके बाद आपके पास 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। यहाँ कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिए गए हैं, आपको इन पर देख लेना चाहिए। इसके बाद इवेल्यूएटिंग क्राइटेरिया है, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। हर बार की तरह जब भी मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल से सब्सक्राइब हैं तो हर वीडियोस में हम ये चेकलिस्ट देखते हैं जहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये मार्क्स हमारे आने वाले हैं। पूरे के पूरे ये जो मार्क्स हैं ये इवेल्यूएट कर लेते हैं हम एक एक पॉइंट से। तो इनको इवेल्यूएट करने से हमें पता लग जाता है कि ये जो है हमें लगाना है या नहीं लगाना है ये प्रोजेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने पार्टनर्स उनको सिलेक्ट करने हैं। यहाँ लिखे हुए सेक्टर, इस सेक्टर में इतने पार्टनर सिलेक्ट करने हैं और इतने स्कूल्स हैं। यानी कि हम बात करें नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो है वो यहाँ 124 है और 124 स्कूल्स पर 8 पार्टनर सेलेक्ट करने हैं उनको प्रेजेंटेशन के लिए, और 8 में से 3 को फाइनल करेंगे। तो ये जो यहाँ से ये लिस्ट आ रही है ये वो है जो इन्हें फाइनल करने, जिन्हें वर्क ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कुछ और चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है पूरा का पूरा, जो आपको जो आप अपने प्रपोजल बना रहे हैं उसको इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, यानी schoolprojects@nsdcindia.org आप इस पर भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है चीज़ें नीचे यहाँ इसमें एनेक्स्चर दिए हुए हैं सारे। ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जो आप ऑलरेडी दूसरे जो आरएफपी में देखते हैं। और कंप्लीट प्रोफाइलिंग आपको करनी है। यहाँ देखिए ये यहाँ से एनेक्स्चर जो है, एनेक्स्चर यहाँ से चालू हो रहे हैं, ये कवर लेटर है। ये सारे के सारे जितने भी एनेक्स्चर हैं, एनेक्स्चर में हमें कुछ भी नहीं करना, पूरा इनको फिलअप करना है और फिल करके हमें बस सील साइन करके इनकी स्कैन कॉपी करके ईमेल डालना है। यहाँ एनेक्स्चर 2 है जिसमें आपकी कितनी ब्रांचेज हैं, कितने सेंटर्स हैं आपके उत्तर प्रदेश में, वो बताना है। ये एनेक्स्चर 3 है, ये पूरी लिस्ट ऑफ 356 गवर्नमेंट स्कूल्स, 356 गवर्नमेंट स्कूल जो भी उत्तर प्रदेश में है उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन कौन सी जॉब रोल
करनी है। तो आप देख सकते हैं आगरा में है, अलीगढ़ में है, तो पूरी ये टोटल लिस्ट दी हुई है जहाँ पर सारी सिटीज़ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये पूरे आई थिंक ये लास्ट तक यही लिस्ट है जो इस आरएफपी को ये लिस्ट ख़त्म कर देगी। देखते हैं एक बार आगे, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये आरएफपी जो है ये ख़त्म हो चुका है, इसका आरएफपी, इसमें कुछ भी नहीं है आपको। बट लिटरली हमेशा की तरह जो भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेजरली जो है इसमें ईमेल करना है आपको, जो प्रपोज़ल है उसको ईमेल करना है। अब ईमेल करने के लिए कुछ एनेक्स्चर दिए हुए, ध्यान कहाँ देना है आपको कि जब भी आप प्रपोज़ल बनाएं तो एनेक्स्चर के साथ सपोर्टिंग कितनी लगा सकते हैं आप। तो सपोर्टिंग जितनी ज़्यादा आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, और उतनी ज़्यादा जो एवेल्यूएशन वाली जो लिस्ट हमने देखी थी वहाँ पर उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रपोज़ल लगाते टाइम मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि आप ये सोचिए कि इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करना चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर कहीं काम में किया उसको तो उसे हमें शो करना चाहिए, क्योंकि शो करने से ही आपके स्टार्स बढ़ेंगे, मार्क्स आएंगे। अगर आप छोटी से छोटी सी चीज़ अगर बड़ी तरीके से उसको नहीं बताएंगे तो आपके स्टार्स नहीं बढ़ेंगे या फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली इसके लिए अगर किसी के पास अगर प्रोफाइलिंग की अगर वो दिक्कत है तो उनको बेसिकली प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, अपनी प्रोफाइल इंक्रीज़ करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाइए, मेडिकल जो हेल्थ के जो कैंप होते हैं वो आप करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं, वर्कशॉप करवा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनी संस्था पर करवाइए, फ्री में सर्टिफिकेशन करवाइए बच्चों को। कोई भी एक एरिया टारगेट कीजिए, वहाँ से बच्चों को मोबिलाइज़ कीजिए, उनको फ्री में अपनी संस्थान से सर्टिफिकेट्स करवाइए, उसके अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स लीजिए, न्यूज़ रिलीज़ कीजिए। तो दैट्स हाउ जो प्रोफाइलिंग की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है कोई भी संस्था की। और इस तरीके की प्रोफाइलिंग जो होती है वो इन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो हमें इस तरीके की प्रोफाइलिंग जो है वो डेली बेसिस पर, मतलब रूटीन एक्टिविटी के साथ करना चाहिए। जैसे पौधारोपण आपने करवा दिया या साफ़ सफाई का आपने स्वच्छता अभियान करवा दिया। तो इस तरीके की जो है अगर आपकी संस्था रूटीन एक्टिविटी करती रहेगी तो उसके क्रेडेंशियल और स्टार्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। ये तरीका था जिससे आप मतलब प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग के बाद भी एक मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट आप किस तरीके से अपनी संस्था आगे बढ़ा सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ पर बच्चों को लिया जाता है, एम्प्लॉयर कौन कौन है। उसके बाद जाकर उनसे लेटर ऑफ इंटेंट साइन कीजिए। लेटर ऑफ इंटेंट साइन करेंगे तो आपको स्टार्स बढ़ेंगे कि आप इतनी जगह पर आपके यहाँ से जो भी बच्चा ट्रेनिंग लेगा उसका आप प्लेसमेंट करवा सकते हैं। तो लेटर ऑफ इंटेंट पर वर्क कीजिए, मोबिलाइजेशन पर वर्क कीजिए, ट्रेनिंग पर वर्क कीजिए, प्लेसमेंट पर वर्क कीजिए। तो ये सारे जो हैं स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके चेक पॉइंट्स हैं। तो इनको सबको आप लोगों को कवर करना चाहिए, इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि समग्र शिक्षा एक जो प्रोजेक्ट होता है, समग्र शिक्षा जो प्रोजेक्ट है वो हर स्टेट में निकलता है, हर स्टेट में बैक टू बैक निकलता है, और हर स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और उनको जो है ये जो एजेंसीज़ हैं वो हायर करती हैं और वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज़ जो है वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इससे बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ इस तरीके का अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल कैपेबल है तो आपको ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। कुछ अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।